आदाब नाजरीन, आज शनाख्त कीजिए भांगरे के दोनों किस्मों की। हालांकि इसके 3 किस्में होती हैं, लेकिन फिर भी आज हम 2 ही किस्मों के बारे में बात करेंगे। चूंकि जो नीला भांगरा होता है वो थोड़ा सा कमियाब होता है। तो भांगरा भृंगराज, भृंगराज इसका संस्कृत नाम है या भृंगराज नाम से भी आम लोग जानते हैं। इक्लिप्टा अल्बा और इक्लिप्टा प्रोस्टेटा भी इसके नाम हैं। हालांकि ये दोनों अलग पौधे होते हैं, लेकिन वो एक अलग किस्म की बहस है बहरहाल। और जो पीला भांगरा होता है उसका जो लैटिन नेम है वो है वेडेलिया चिनेंसिस या चाइनेंसिस। तो जो भी आपको पढ़ना है वेडेलिया चाइनेंसिस, तो ये पीले भांगरे का नाम हो गया। भांगरा भृंगराज इसके आम नाम हैं। इसके मिजाज की अगर मैं बात करूं तो ये गर्म व खुश्क दुआम दर्जे में यूनानी एतबार से माना जाता है। आयुर्वेद में भी गर्म व खुश्क माना गया है। अफाल व खवास की बात की जाए तो ये ज़बरदस्त किस्म का जो है जिगर की इस्लाह करने वाला एक पौधा है। दाफ़े ताफ़ुन है, मुहल्लिल औराम है, मुनफ़िस बलगम है, मुक़व्वी बाह है इसके बीज। और उज़ू ख़ास की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद के मुताबिक ये सुप्राक्लेविकुलर रीजन पे बेहतरीन तरीके से काम करता है, यानी नाक, आँख, कान और बालों के लिए काफ़ी मशहूर है इसका तेल। और जिगर पर भी ये बेहतरीन तरीके से काम करता है और जिल्द पर काम करता है। तो ये इसके उज़ू ख़ास हो गया, इसका वर्किंग रीजन हो गया। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है आंखों की ताकत के लिए और बालों की ताकत के लिए, इसमें करना यह है कि तिल लेना है, काले तिल, भांगरा लेना है, भांगरे का पंचांग लेना है इनफैक्ट, और उसमें आंवले का फल मिलाना है, आंवले के फल का सुफूफ मिलाना है। ये तीनों अज्जा हम वज़न मिकदार में लेकर इसका सुफूफ तैयार करें और वो घी और शहद मुख्तलिफ मिकदार में मिलाकर मरीजों को देना चाहिए सुबह और शाम 2 वक्त, तकरीबन 5 ग्राम की मिकदार में। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है मुहल्लिल औराम के तौर पर। इसमें करना यह है कि भांगरे का पंचांग लेना है, फिर उसमें सरपुंखा मिलाना है और पुनर्नवा मिलाना है। ये तीनों अज्जा हम वज़न मिकदार में लेकर इसका जोशांदा देना है सुबह और शाम मुहल्लिल औराम के तौर पर, या फिर स्प्लिनोमेगली और हिपेटोमेगली के लिए। तो ये इसका नुस्खा हो गया। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है एसिडिटी के लिए। एसिडिटी की हालत में या बलगम शोर की हालत में करना यह है कि छोटी हरड़ का सुफूफ लेना है 2 हिस्सा, उसमें 1 हिस्सा मिलाना है भांगरे के पंचांग का सुफूफ या भांगरे के पत्तों का सुफूफ, और इसमें हस्बे ज़रूरत मिलाना है गुड़। तो इस तरह ये एक मुरक्कब तैयार करना है और इसकी नखूदी गोलियां बनाना है, और फिर वो गोलियां 1 या 2 इस मिकदार में एसिडिटी के मरीजों को सुबह और शाम देना है। तो ये इसका नुस्खा हो गया। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है मुक़व्वी बाह के तौर पर। इसमें करना यह है कि भांगरे के बीज लेना है और ताल मखाने के बीज लेना है और खारे खस का फल लेना है, यानी गोखरू लेना है। तो ये तीनों अज्जा हम वज़न मिकदार में लेकर फिर इसका 5 ग्राम 3 से 5 ग्राम की मिकदार में सुफूफ लेकर इसको दूध के साथ या तो जोशांदा दे सकते हैं या इसको लेकर इसके ऊपर दूध पिलाया भी जा सकता है। तो मुक़व्वी बाह के तौर पर सुबह और शाम इसका इस्तेमाल करवाइए। तो ये थे भांगरा के नुस्खा जात। इसके बारे में और मज़ीद तफसीलात दूँ तो फिर ये जो है ये पानी वाली जगह पर होता है और फिर भी अपना वजूद बरकरार रखता है। लिहाजा इससे ये बात साबित होती है कि ये ज़बरदस्त किस्म का दाफ़े ताफ़ुन है, सड़न को रोकता है और जो दलदल वगैरह होते हैं वहाँ पर होता है। तो जब जिस्म में दलदल यानी फजूल मादे या फाजिल मादे बढ़ जाते हैं तो फिर भांगरे का रोल हो जाता है, उसका किरदार आ जाता है जिसमें, जैसे कि जिगर में अगर फिर फैटी लीवर हो गया और उसकी वजह से ताफुन पैदा होने लगा तो फिर वो भी आ गया, जो जख्म भरते नहीं है वो भी आ गए। या फिर अक्सर हमने ये देखा है, सुना है कि भांगरे का जो रस है, जो अर्क होता है, वो अगर 6 महीने तक ऐसे मरीजों को लगाया जाए जिस्म पर कि जिनके जिस्म पर फाजिल चर्बी की मिकदार बढ़ गई हो या जिनको लाइपोमा हो, तो अगर वो लगाया जाए तो तकरीबन 6 महीने की मुद्दत के बाद वो पिघलने लगते हैं। तो ये इसके नुस्खाजात हो गए। बहरहाल अब आप हजरात भांगरे की शनाख्त कीजिए, मुशाहिदा कीजिए इस सफेद भांगरे के मुख्तलिफ हिस्सों का। ये इसका फूल है जो सफेद नजर आ रहा है। मैं आपको दूसरे भी हिस्से इसके बताऊंगा। ये भांगरा हमारे यहाँ खेतों के किनारे होता है, लिहाजा, और इसके जो पत्ते होते हैं जो थोड़े खुरदुरे होते हैं। तो ये देखिए इसके पत्ते पुष्ट की जानिब से भी कुछ इस किस्म से ये नजर आते हैं। ये देखिए पुष्ट की जानिब से खेत का जो भांगरा होता है उसके पत्ते। तो दवान ये पत्ते अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं।
ये वो कलियां हैं जो कि अभी खिली नहीं है, क्योंकि ये सूरजमुखी के खानदान से ताल्लुक रखता है, लिहाजा उसी से मुशाबहत किस्म की इसकी नशोनुमा होती है। तो ये देखिए खेत वाला भांगरा, ये वो भांगरा है जो हमारे यहाँ सड़कों के किनारे पाया जाता है या नालियों के किनारे पाया जाता है। इसके पत्ते थोड़े से लंबे होते हैं और थोड़े मुलायम होते हैं। ये देखिए सफेद इसका फूल और ये इसकी कलियां और मुख्तलिफ हिस्से। अब मुशाहिदा कीजिए इस पीले भांगरे के फूल का। वेडेलिया चाइनेंसिस या विडेलिया चिनेंसिस इसका लैटिन नेम है और दवान ये भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसकी अपने किस्म के इस्तेमालात है, मुतफरिक किस्म के इसके इस्तेमालात हैं। ये इसके पत्ते जो कि थोड़े से कंगूरेदार होते हैं, आमतौर से ये थोड़ा सा कामयाब ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कामयाब है वो नीला भांगरा होता है या जिसे काला भांगरा कहते हैं वो होता है। ये पीले भांगरे के बीज हैं जो कि इस हालत में है और थोड़ा सा धक्का देने पर ही गिर जाते हैं। तो ये देखिए ये पीले भांगरे के बीज और देखिए इस किस्म से इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। तो बहरहाल ये जमीन पर थोड़ा सा ऊंचे किस्म का 1 आध फीट ऊंचा ये पौधा होता है। तो ये देखिए भृंगराज या पीला भांगरा। तो उम्मीद करता हूं आपने दोनों भांगरों की अच्छी तरीके से शनाख्त कर ली होगी।